श्री शिवाय दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष धनु संक्रांति के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार धनु संक्रांति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 दिसंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 दिसंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 दिसंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है, या आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार धनु संक्रांति के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 दिसंबर 2025 मंगल धनु संक्रांति के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी बहुत ही लोगों को नौ मिलता है कि मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार धनु संक्रांति के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार धनु संक्रांति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पा रहे, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की धनु संक्रांति में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंकें देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, अभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए
तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4-5 पीस निकले दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के 5 काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर ले। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार का है।
और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती रहे। शनि धैया का रहता है। या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्र के मंगलवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों नहीं जानता बाग बताए गए उपाय, कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं
तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से समझा जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार ना दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ा पुराणन, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने में विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इस अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में, इत्मान में इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से महालक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का चिन्ह होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है उपाय करेंगे तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर,
अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं, तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे, या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर, उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है,
तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है, तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके, तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय, जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो, अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं, तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं, तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है, तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें, तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं, ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है, तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपका मन शांत रहता है और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का अनुभव करते हैं। जब आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आपको किसी भी तरह की बुराई करने का विचार ही नहीं आता। आपकी सफलता की राह में अब कोई अड़चन नहीं रहती और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी के समान काम करता है कि आप अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं और आपकी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। एक बार जब यह उपाय पूरी तरह से कर लिया जाता है, तो आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आपके शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की नई दिशाएं खुल जाती हैं। यह उपाय, जिसका उपाय केवल का काली मिर्च के दानों से किया जाता है, वास्तव में एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, बल्कि आप स्वयं भी अपने जीवन में आने वाले हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। आपके चारों ओर का माहौल ऐसा हो जाता है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। आप अधिक सुकून और संतोष महसूस करते हैं और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से उन शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं
जो आपके विकास में बाधा डालती है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आप इसे घर बैठे अपने आरामदायक वातावरण में ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें और काली मिर्च के हर दाने को फेंकते समय यह दृढ़ निश्चय करें कि आपके शत्रु, जो पहले आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, अब आपके जीवन से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस उपाय की नियमितता से न केवल आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। भक्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कारिक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपना कर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और चौराहा का उपाय। यह उपाय शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च लें। फिर इन काली मिर्च को अपने सिर पर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर आप अब इन काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर पीछे की ओर फेंक दें और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाए। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करें। इससे शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी बुरी शक्ति निष्फल हो जाएगी। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और सरसों तेल का दीपक का उपाय। यह उपाय शत्रु के प्रभाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल लें। फिर आप इसमें 5 साबुत काली मिर्च डालें और एक दीपक जलाएं। फिर इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखें और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपके शत्रु पर विजय हासिल हो और उनकी बुरी शक्तियां नष्ट हों। यह उपाय 7 शनिवार तक लगातार करने से शत्रु पर प्रभाव पड़ता है और वह शांत हो जाता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और नींबू का उपाय। यह उपाय तंत्र बाधाओं और शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक ताजा नींबू लें। फिर इसमें 7 काली मिर्च और 7 लौंग गाड़ दें। फिर इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या शत्रु के मार्ग में छोड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और काला जादू प्रभावहीन हो जाता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है टॉयलेट में समुद्री नमक का उपाय। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और शत्रुओं की चालों को निष्फल करने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शुक्रवार को एक कटोरी में समुद्री नमक या जिंदा नमक ले लें। फिर इसे घर के टॉयलेट में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद पानी बहा दें। यह उपाय सप्ताह में एक बार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है शौचालय को साफ और सुव्यवस्थित रखना। टॉयलेट में हमेशा सफाई बनाए रखें। शौचालय में किसी तरह की गंदगी ना होने दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें और रात को फ्लश करके सोएं। टॉयलेट में कपूर और नींबू रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है नींबू और काली मिर्च का टॉयलेट में उपाय कैसे करना है? तो आप किसी शुक्रवार को एक नींबू लें और उसे 4 टुकड़ों में काट लें। फिर उसमें 7 काली मिर्च डालकर उसे टॉयलेट के कोने में रखें। फिर कुछ घंटों बाद उसे बाहर फेंक दें। इससे घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और शत्रु की बुरी दृष्टि बेअसर हो जाती है। इन सभी उपाय टोटके के साथ साथ कुछ विशेष अतिरिक्त उपाय भी है जो शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। बजरंग बली का ध्यान करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। अगला है काले तिल और काली उड़द का टोटका। आप शनिवार को काले तिल और काली उड़द दान करें। इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है। इससे शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। अगला है काले धागे का उपाय।
आप शनिवार को अपने दाएं पैर में काले धागे को 7 बार लपेटकर बांध लें। यह उपाय शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है पीली सरसों और फिटकरी का उपाय। आप रविवार की रात पीली सरसों, फिटकरी और काली मिर्च लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क, फिर अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। यह उपाय करने से घर पर शत्रु का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों, काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े यह उपाय तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान रखते हैं। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और शत्रु द्वारा किए गए षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अंत में यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं और उसमें पूरी निष्ठा रखते हैं तो आप निश्चित ही एक नई सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ जाएगी। अपनी इस सफलता को महसूस करें और अपने मित्रों तथा परिवार के साथ इसे साझा करें। अगर कोई उपाय आपको जटिल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म